और भौतिक तापा, दैविक दैहिक भौतिक तापा। भौतिकता का मतलब है कि किसी प्रकार के जीवन में अभाव नहीं हो, पुत्र का अभाव नहीं हो, कुपुत्र नहीं हो, धन की कमी नहीं हो, यश की कमी नहीं हो, मान की कमी नहीं हो, पद की कमी नहीं हो, प्रतिष्ठा की कमी नहीं हो, यश की कमी नहीं हो। आदमी के पास लाख करोड़ रुपए तो हो सकते हैं, यश नहीं मिल सकता, उस रंडी को यश नहीं मिल सकता। जरूर 50 लाख रुपए तो हैं उसके पास, पर लोग कहेंगे साली रंडी है, 500 फेंके अपने आप आ जाएगी। वो यश है, वो सम्मान है, वो सम्मान नहीं। पैसों से सम्मान नहीं मिल सकता। सम्मान तो आपको उन मंत्रों के माध्यम से मिल सकता है कि जहां आप अपनी जाति में सर्वोपरि हो, लोग कहेंगे आप यहां ऐसा बनिए, और आपके नहीं। और जब ये हो, और फिर तभी आप सर्वोपरि बन सकेंगे, तब आप सर्वोपरि बन सकेंगे। खाली एक ही पक्ष नहीं हो, सभी पक्ष अपना पूर्ण हो। तो गोविंद पादाचार्य ने कहा 2 साल सेवा कर। सेवा करेगा तभी दीक्षा दे सकता हूं, इसलिए देश आज भी दे सकता हूं। मुझे मालूम 2 साल में तो बहुत धर्म बहुत फैल जाएगा, मगर फिर भी मैं उस कर्तव्य से अलग नहीं हो सकता, शास्त्र प्रमाण से अलग नहीं हो सकता। जो शास्त्र ने मुझे एक रास्ता दिया है, उस रास्ते से गतिशील अलग अलग नहीं हट सकता। करूंगा तो पूर्णता के साथ राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा, फिर तुम्हारे समान कुछ और होगा नहीं। अगले 5000 वर्षों तक भी लोग याद करेंगे शंकराचार्य को व्यक्तित्व था। और आपको भी ऐसा बना देना चाहता हूं कि अगले 5000 वर्षों तक आपका नाम याद रहे और लोग याद जबान पर रखे। बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, सिद्धार्थ साधक परिवार की। हर हर महादेव। बिना श्रम सेवाश्च, बिना गुरुत्व आज्ञा, बिना पूर्णत प्राप्त वे न च वै साधकम फलप्रदः। बिना गुरु की सेवा के और बिना गुरु की आज्ञा का पालन किए कोई साधना में सफलता नहीं मिल सकती। मगर साथ में यही कहा है कि गुरु वह आज्ञा दे जो उचित हो, क्योंकि इसके बिना फल नहीं मिल सकता। शादी के बिना भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि उसको रोटियां खिलाने के लिए घर में लाना ही पड़े। बच्चे तो पैदा हो जाएंगे, मगर वो नाजायज बच्चे पैदा होंगे, उनको समाज सम्मानित नहीं करेगा, वो नाजायज कहलाएंगे। इसलिए वह सेवा, शास्त्रों में कहा कि वह सेवा हो, और तब गुरु उनको राज्याभिषेक दे, उनका सम्मान करे। इसलिए 2500 वर्षों में राज्याभिषेक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम अंधेरी सुरंग में से निकलते गए, कोई ऐसा ब्राह्मण ने मिला नहीं, और मिला तो जंगलों में खो में घुस करके बैठ गए, अपने खुद में ही बस साधना में लिप्त रहे, समाधि में लिप्त हो गए। वह समाधि में लिप्त होना एक अलग चीज है, वह अपना खुद का ही कल्याण हुआ, लोगों का कल्याण नहीं कर पाए। यह उनकी न्यूनता थी है। मैं आज भी उनको कहता हूं, सिद्धाश्रम के लोगों को भी कहता हूं। वो कहते हैं कि आप बहुत विद्रोही आदमी हैं। मैं कहा मैं जिंदगी भर विद्रोही रहूंगा, आपको जो कुछ करना हो आप कर लीजिए, मैं ये करूंगा, 100% करूंगा। और वो टॉन्टिंग में ये कहते हैं कि आप उनको ले आएंगे यहाँ सिद्धाश्रम में सब लोगों को, तो यहाँ चाय की स्टॉल खोल देंगे वो। मैं लाऊंगा जरूर, खोलने दीजिए चाय की स्टॉल। और वो समझता है कि ये आदमी जिद्दी है, जो करेगा वो करेगा ही। और मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि जो चाहूंगा वो करूंगा ही। अगर मैं ही नहीं करूंगा तो मैं आपको कैसे कह सकता हूं तुम ये करो? ताकत के साथ करोगे। और अगले कुछ ही महीनों में, कुछ ही समय में मैं इस कार्य को संपन्न कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अभी प्रवचन के पहले कहा था कि मैं सिद्धाश्रम में आपको ले जाना चाहता हूं। कल भी या परसों भी एक उच्च कोटि के एक महोदय सिद्धाश्रम के बारे में, ज्ञानगंज के बारे में मुझसे चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा था आप चल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। और उनमें अध्यात्म की एक आग है, एक चेतना है, एक लौ है। और मैं कहता हूं कि वो लौ भड़के, उनमें लौ भड़के और इतनी तेज हो कि वो अपनी आंखों से देख सके। और मैं आप सबको ले जा सकूंगा, और गारंटी के साथ ले जा सकूंगा, हर हालत में ले जा सकूंगा और ले जाऊंगा।
बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। क्योंकि जीवन जिएंगे तो शानदार तरीके से जिएंगे। और उन्होंने, शंकराचार्य ने 2 साल पूर्णता के साथ गुरु की सेवा की। सेवा, जब गुरु सोते तो उसके बाद सोता, गुरु उठते उससे पहले ही उठ जाते और उनका गर्म पानी करना है, जो कुछ करना है, लंगोट धोनी है, जो कुछ करना कंप्लीट कर लेते। जो गुरु की इच्छा हो, कहे और वो करे। 3 तरह के लोग होते हैं, कहे और नहीं करे वो अधम प्राणी होते हैं, अधम शिष्य होते हैं। कहे और करे वो शिष्य होता है, और उनके इशारे को समझ के कर ले वो अपने आप में उच्च कोटि का दिव्यात्मा होता है। ये शिष्य के 3 लक्षण हैं। गुरु का एक संकेत बहुत है, समझ ले कि ये क्या चाहते हैं। इतनी आंख आपकी पैनी होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए। और गुरु कहे और आप करें फिर तो कहें क्या। और गुरु कहे मुझे, उसने कहा नहीं हलवा खाइए। अरे भाई मुझे प्यास लगी, नहीं आप हलवा खाइए। अरे मैं कंठ सूख रहा है कि नहीं आप हलवा खाइए, ये हलवा बहुत शुद्ध घी का है। अरे हलवा खा लोगे फिर पानी गिलास, नहीं आप हलवा खाइए। ये सेवा नहीं होती। ऐसी सेवा शिष्य करते हैं, क्या थोड़ा खाइए। अरे भाई क्या करूंगा खा करके, मैं घर में ही 5 रोटी खाता हूं, नहीं आप खाएंगे। ये दही बड़े खाइए, ये चटनी खाइए। भाई तुम खाओ, उसके बाद भी होगा क्या। मगर वो उनकी भावना है। इसलिए मैंने एक राजयोग के 6 परिभाषाएं दी। राजयोग का मतलब राजा बनाना नहीं, खाली अभिषेक करना नहीं, ये सारे गुण आप में समाविष्ट हों। और उन्होंने 2 साल बाद उन्होंने पूर्ण क्षमता के साथ ऐसी विक्रमी संवत या प्रारंभ के दिवस, पहले संवत प्रारंभ होता था आषाढ़ महीने से, अब संवत प्रारंभ होता है चैत्र महीने से। और उन्होंने वह दीक्षा दी, राज्याभिषेक दीक्षा। दीक्षा तो मैंने कहा कि बस एक क्षण आंख से आंख लगी और दीक्षा हुई। एक क्षण ही बहुत होता है, सिर्फ 4 फेरे ही बहुत होते हैं। कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं। ये फालतू बराती बराती ले जाने से कोई मतलब ही नहीं। ये तो ठीक है कि एक होना चाहिए प्रदर्शन। मूल अर्थ तो ये है कि उस लड़की को पकड़ा और अग्नि के 4 फेरे खाए और पंडित ने मंत्र पढ़ा और घर की चाबियां उठा के दे, ले ये सब धन यश मान ध्यान रख। अनजान लड़की जिसको तुम देखा नहीं, परिचित नहीं, और उसने घर की चाबियां आपने दी करोड़ों रुपए की, इसलिए कि आपने उसके साथ 4 फेरे खाए और केवल 5 मिनट में 4 फेरे खा लिए। कोई टाइम नहीं लगता उस राज्याभिषेक में। कोई 2 घंटे, 5 घंटे, 15 मिनट, 25 मिनट या 10 दिन नहीं लगते। वह तो अपने गुरु अपने पूरी तपस्या का जितना अंश है वह निचोड़ करके आपके अंदर डाल दे और वो शेर बना दे, वो क्षमतावान बना दे, उसको राज्याभिषेक कहते हैं। अब इस बीच में जो अंतराल लगता है, समय उसने 2 साल लगाए, तो शास्त्रोक्त लगाए। उसने कहा मैं नहीं दे सकता तुम्हें, मैं आज दे सकता हूं मगर शास्त्र के विरुद्ध होगा, क्योंकि आप मेरी सेवा करेंगे जो मेरी आवश्यकता होगी, और उसके बिना फलप्रद हो ही नहीं सकता। और जब राज्याभिषेक दीक्षा दी तो उसने फिर हाथ जुड़ के फिर एक प्रश्न किया कि मैं धृष्टता कर रहा हूं कि शिष्य सामने कोई प्रश्न नहीं करता, केवल आज्ञा पालन करना ही शिष्य का धर्म होता है। मगर यह इस आग में जो मुझे झोंक रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में जो बौद्ध धर्म है, जो राजा बौद्ध बन गए हैं, अशोक है, चंद्रगुप्त है, ये सब, और सारी प्रजा बौद्ध धर्म बन गई है, और ये पंडितों को शास्त्रार्थ करके कैसे मैं इस राज्याभिषेक को अपने अंदर सार्थक रख सकूंगा। गोविंद पादाचार्य का तुम ठीक प्रश्न किया है, ये प्रामाणिक शब्द है। तुम्हारे उत्तराधिकारी भी अपने आप में कायर बुजदिल नहीं बने, इसलिए मैं एक उच्च कोटि की माला, जिसको राज्याभिषेक माला कहते हैं, वह मैंने एक एक मनके को मंत्र सिद्ध किया है। और 2 साल में मैं फालतू नहीं बैठा हूं, 2 साल में उस मंत्रों को, उस माला को मंत्र सिद्ध किया है जितना मुझे टाइम मिला है। अपनी साधना के बाद में 10 मिनट मिले, 10 मिनट भी उस माला पे खर्च किए।
अपनी दृष्टिपात करते हुए। वह माला तुम्हारे हृदय में 24 घंटे रहेगी और जहां भी जाओगे तुम विजय प्राप्त करोगे ही, क्योंकि असफल तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि वह विजय माल तुम्हारे गले में है। और उसके बाद भी तुम जिस शिष्य को दोगे वो अपने आप वह तेजस्विता उसको प्राप्त होगी, वह जिसको देगा वह तेजस्विता प्राप्त होगी। और आज भी शंकराचार्य का कोई शिष्य अपना कायर बुजदिल नहीं बना, आज भी उनके शिष्य हैं। गोरखनाथ के शिष्य तो फिर भी एक बंगेड़ी नशेड़ी बन गए और बाकी लोगों के बन गए, पर शंकराचार्य का प्रत्येक शिष्य अपने आप में विद्वान आज तक बना हुआ है, क्योंकि वह परंपरा, वह माला, वह एक माला एक व्यक्ति बनता है। वह माला आज भी उतनी तेजस्वी है, उतनी प्राणवान है, उतनी तेजस्विता युक्त है, उतनी अपने आप में अद्भुत और पूर्णता युक्त है, क्योंकि वह मंत्रों से सिद्ध है, वह अपने आप में चैतन्य है, वह ऊर्जा स्मित है। ये शास्त्र वचन है। राजाभिषेक माल्यम च गुरुदत्त्वा तो सेवकः शिष्योत्वाम पूर्ण विजय प्राप्त्याम एतो स्वानम स नरः। गुरु मंत्रों से सिद्ध की हुई माला, जिसको राज्याभिषेक माला कहते हैं, शिष्य को दे और वो धारण करे और उसके जीवन में कोई अभाव स्थायित्व रहे, फिर न्यूनता नहीं आए। न्यूनता आ सकती है, फिर आप जाएं, दूसरी गर्म हवाएं आपको घर में मिल सकती है, आसपास के लोगों से मिल सकती है, फिर आपका मन विचलित कर सकता है। एक अकेला व्यक्ति इतने लोगों से क्या करेगा? मगर माला हर क्षण आपको जागृत करेगी, चैतन्य करेगी, हरदम ये चीजें आपको प्रदान करती रहेगी। आपको नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों तक को। ये और बता देता हूं, क्योंकि वह माला मुरझाती नहीं, फूलों की माला नहीं है, मौसमी उसमें फूल नहीं है। ऐसी चैतन्य माला अपने आप में 24 घंटे का मतलब है प्रातः सूर्योदय से लगा के सूर्यास्त तक वह धारण किए हुए रहे, और चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, एहसास करे कि प्रत्येक अंदर एक पूरा आलोड़न विलोड़न हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारा कुछ चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर ऊर्जा पैदा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि तेजस्विता प्राप्त हो रही है, ऐसा हो रही है कि आग मंद हो ही नहीं रही है, ऐसा लगेगा कि सम्मोहन खत्म हो ही नहीं रहा है, ऐसा लगेगा आकर्षण में न्यूनता आ ही नहीं रही है, ऐसा लगेगा भौतिकता में कोई कमी आ ही नहीं रही है, ऐसा लगेगा कि सारा कायाकल्प हो रहा है, ऐसा लगेगा कि जैसे सफेद बाल काले मेरे हो रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे झुर्रियां मिट रही है, ऐसा लगेगा कि मैं शेर की तरह गर्ज करके चल रहा हूं। ये सब अपने आप होता रहेगा। इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु, इसको कहते हैं पूर्णता प्राप्ति, इसको कहते हैं पूर्ण मद। इस माला के कई नाम हैं। ये पूर्ण मद माला, ये इच्छा मृत्यु युक्त माला, ये पूर्ण विजयश्री माला, ये अपने आप में चैतन्य माला, ये अपने आप में राज्याभिषेक माला। 108 नाम है यदि शंकर भाष्य पढ़े। और शंकराचार्य का मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मैं गोविंद पादाचार्य का शिष्य हूं, उससे भी ज्यादा मैं सौभाग्यशाली हूं। उन्होंने ये माला मुझे प्रदान की और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि तुम अपनी पीढ़ी के आने वाले उत्तराधिकारी को ये माला दो, वह भी तुम्हारे नाम को उतना ही उज्ज्वलता से फैलाएगा, ऐसा नहीं तुम्हारे कपूत पैदा हो जाएगा। और इसीलिए मैं वही बात कह रहा हूं कि जिस अंधकार सुरंग से आए, आगे वो अंधकार सुरंग नहीं बने। आगे पुत्र भी हो तो भी अपने आप में उतने तेजस्वी हो जो रोशनी पैदा कर सके, सूर्य के समान चमक सके और आपका नाम उज्जवल कर सके और कह सके कि वास्तव में किस बाप का बेटा है, ऐसा कह सके। और जब मैंने राजयोग दीक्षा दी थी पिछले साल, उस समय मैंने मानस में निश्चय कर लिया था कि अगला साल अगर परमात्मा ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, जगदम्बा ने चाहा तो मैं राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा और इस प्रकार की माला अपने शिष्यों को दूंगा, ऐसा निश्चय किया था मैंने। बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल बल पूज्य गुरुदेव की। हर हर महादेव। और उस माला से मैं तो राज्याभिषेक अर्थ समझाया आपको, समझाऊंगा जरूर, समझाऊंगा तो आप सामने वाले के सामने टिक सकेंगे। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा
प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।